अपने चुनाव प्रचार में लगे इंडिया गठबंधन से डुमरियागंज लोकसभा के सपा प्रत्याशी भीम शंकर उर्फ कुशल तिवारी ने कल बासी विधानसभा के तहसील मुख्यालय पर चुनाव कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस मौके पर सपा जिला अध्यक्ष और पूर्व विधायक लालाजी यादव सहित गठबंधन दल के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। गठबंधन प्रत्याशी कुशल तिवारी ने पहले फेज के चुनाव को लेकर कहा कि प्रथम चरण के चुनाव में ही स्थिति बिल्कुल साफ हो गई है। लोग एकजुट होकर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को वोट करने जा रहे हैं, जो कि बदलाव के लिए शुभ संकेत है। जनता जवाब देगी इसका। और इस तरह ये जो व्यवस्था है कि देखिए, इसमें आचार संहिता लागू होती है, सबके लिए होती है। जो भी प्रत्याशी होता है, जो चुनाव लड़ता है, ये कानून मतलब उस दायरे में हर लोग आते हैं। और अगर उसका जो इलेक्शन कमीशन के डायरेक्शन का दुरुपयोग हो रहा है तो ये गलत है। और जो लोग कर रहे हैं और जो लोग करवा रहे हैं, दोनों गलत है। हम प्रजातंत्र की व्यवस्था में चुनाव लड़ने के लिए लोगों के बीच में नहीं जाएंगे। हमारी फोटोग्राफी हो रही है, हमारा अगर कोई कार्यकर्ता पोस्ट डाल रहा है तो यहाँ पर लोग दबाव बना करके पोस्ट डिलीट करवाते हैं और उनके खिलाफ धमकी देते हैं कि तुम्हारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। कौन सा कानून तोड़ा है उसने? आप या तो देखिए, जो सोशल मीडिया का ज़माना है और सोशल मीडिया के जरिए हम जनता तक पहुंचने का कार्य हमारे नौजवान उत्साही हैं। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी बिसात भिड़ चुकी है। सियासी दलों के प्रत्याशी चुनावी गुणागणित करने में जुटे हुए हैं। प्रतापगढ़ के कुंडा विधानसभा के बाहुबली विधायक रघुराज प्रताप उर्फ राजा भैया इस बार लोकसभा चुनाव में सियासी चुप्पी राजनीतिक दलों की टेंशन बढ़ा रहा है। दरअसल प्रतापगढ़ में कोई भी चुनाव हो और राजा भैया की चर्चा न हो, ऐसा नहीं हो सकता। प्रतापगढ़ के राजा भैया के पार्टी जनसत्ता दल ने अभी तक लोकसभा चुनाव लड़ने का कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया है। राजा भैया की पार्टी कौशाम्बी लोकसभा से चुनावी समर में उतरने की तैयारी कर रही है, लेकिन जैसे ही बीजेपी और जनसत्ता दल के बीच गठबंधन की अटकलों पर विराम लगा है, तब से राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल में खामोशी छा गई है। कौशाम्बी लोकसभा से चुनाव लड़ने को लेकर सस्पेंस है। ऐसे में बीजेपी और सपा गठबंधन राजा भैया की सियासी चुप्पी को लेकर बेचैन है। नामांकन के पहली चर्चाओं के बाजार गर्म है। चर्चा को लेकर राजा भैया की पार्टी अगर कौशाम्बी लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ती तो किसी पार्टी की सियासी नफा नुकसान होगा। इस पर सभी की अटकलें तेज हो गई है। लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए नामांकन कराने वाले 16 प्रत्याशियों की दावेदारी रद्द हो गई है। 4 घंटे चली जांच के बाद अलग अलग कमियों के कारण उनके नामांकन पत्र निरस्त कर दिए गए हैं। अब बीजेपी, सपा और बसपा सहित 6 दलों के एक निर्दलीय प्रत्याशी ही मैदान में बचा है। इनका नाम वापसी के लिए सोमवार को मौका दिया गया है। शनिवार की सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक नामांकन पत्रों की जांच का काम चलेगा। इस दौरान कलेक्टर परिसर में बने कक्ष के आसपास काफी सख्ती रहेगी। प्रत्याशियों के अलावा किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है। उत्तर प्रदेश में दोपहर के वक्त तेज धूप की वजह से चुभन वाली गर्मी पड़ रही है, तो वहीं रात के समय भी गर्मियों ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। अब आने वाले 2 दिन में प्रदेश की गर्मी का कहर को देखने को मिल सकता है। लखनऊ मौसम विभाग ने मौसम का पूर्व अनुमान जारी कर भीषण गर्मी पड़ने की, गर्म हवाएं चलने की चेतावनी दी है। यूपी में दिनों दिन बदलते मौसम के बाद अब गर्मी का असर दिखाई देने लगा है। यह राजधानी लखनऊ के समेत प्रदेश के कई जिलों में दोपहर के समय निकल रही तेज धूप ने आम लोगों को घरों में कैद रहने को मजबूर कर दिया है। बीते दिनों से प्रदेश के कुछ जिलों में रात के तापमान सामान्य से ज्यादा दर्ज किया जा रहा है। वहीं मौसम वैज्ञानिकों की माने तो आने वाले दिनों में यूपी में गर्मी और बढ़ सकती है।